पूरे देश के अंदर निकल के आता है। आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैंडल। इनका मोहल्ला क्लिनिक डेन ऑफ करप्शन, डेन ऑफ इनएफिशिएंसी, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स को भी बस में सफर फ्री दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में। यहां दिल्ली में अटल कैंटीन को सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में न्यूट्रिशियस मील 5 रुपए में देने मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। आम आदमी पार्टी ने 100 जगहों पर कैंटीन चलाने का, आम आदमी कैंटीन चलाने का निर्णय लिया था, जो आज दिन तक दिल्ली के 100 लोकेशंस पर गरीब लोग इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने लोक लुभावने वादे कर रही हैं। जहां पर आम आदमी पार्टी ने कुछ वादे किए हैं, कांग्रेस ने कुछ वादे किए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी। ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है और इस बार मुकाबला जो है दिल्ली में दमदार देखने को मिल सकता है। आपको बताते चले कि जहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं छात्रों को बस में फ्री में यात्रा करवाएंगे, वहीं पर दिल्ली मेट्रो में 50% तक डिस्काउंट देंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2500 रुपए देंगे और कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी 2500 रुपए देंगे। आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट बिजली फ्री दिया है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम भी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ऐसे में आपको बताते चले, ऐसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। तो मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि वो फर्जी योजना है। पूरे देश के अंदर निकल के आता है। आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैम है। जिस दिन भारत के केंद्र सरकार बदलेगी और जब कई सारे घोटालों की जांच होगी तो पता चलेगा उनमें आयुष्मान भारत कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा घोटाला है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी और हमारी सरकार सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को देती है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और ऐसे बहुत गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं जिनकी शिक्षा इस वजह से छूट जाती है क्योंकि उनके पास स्कूल कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होते। तो एक सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफर फ्री दिया जाएगा। अभी महिलाओं को तो फ्री बस का सफर है, तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसका फायदा मिलता है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50-50 शेयर होता है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% के रेशो में शेयर किया जाए। ये बिल्कुल जनहित का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे जरूर स्वीकार करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफर कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। और कल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि दिल्ली में सत्ता में आने के बाद महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। इसके साथ साथ घरेलू गैस सिलेंडर पे 500 रुपए सब्सिडी देंगे। इसके साथ साथ होली और दिवाली पर एक गैस सिलेंडर भी मुफ्त देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा कि हम सत्ता में आने के बाद जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, सत्ता में आम आदमी पार्टी है उनकी तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं वह योजनाएं कंटिन्यू रहेंगी, लगातार रहेंगी, बंद नहीं होगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन लेते हैं। पिछले 4 सालों से हम 80 करोड़ की जनता को और दिल्ली की 75 लाख की जनता को
हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने का काम किया है। और इसी तरीके से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने और हमारे हरियाणा की सरकार ने, हमारे राजस्थान की सरकार ने गरीब लोगों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन की मील देने की व्यवस्था की है। और हमने ये तय किया है कि हम यहां दिल्ली में अटल कैंटीन को सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में न्यूट्रिशियस मील 5 रुपए में देने मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। 5 रुपए में उनको भरपेट भोजन मिल सके, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम अटल कैंटीन योजना को हम लॉन्च करेंगे। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में आम आदमी पार्टी ने 100 जगहों पर कैंटीन चलाने का, आम आदमी कैंटीन चलाने का निर्णय लिया था, जो आज दिन तक दिल्ली के 100 लोकेशंस पर गरीब लोग इंतजार कर रहे हैं। और यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से गरीब आदमियों का, गरीब लोगों का मजाक उड़ाया है, खिल्ली उड़ाई है, उनका जिस तरीके से उनके साथ धोखा दिया है। ये समय आ गया है कि उनको इसका भरपूर जवाब मिले कि इनका मोहल्ला क्लिनिक डेन ऑफ करप्शन, डेन ऑफ इनएफिशिएंसी, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं मैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम। इनको मालूम नहीं है वर्ल्ड स्टैंडर्ड से आयुष्मान आरोग्य मंदिर को दुनिया ने सराहा है। ये पता नहीं कहां कहां से सर्टिफिकेट लेकर के अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेट की बात करते हैं, अपने मियां मिट्ठू हो जाते हैं। इनको मालूम नहीं है कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत प्राइमरी फर्स्ट डिटेक्शन को अप्रिशिएट किया गया है। और उसी तरीके से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इनके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्रॉडुलेंट लैब टेस्ट हुए हैं, फ्रॉड हुआ है, और उसी तरीके से लगभग 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। हमारी सरकार आने पर इन सब की जांच पूरी तरीके से होगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उसी तरीके से 100 करोड़ रुपए के बजट की सप्लाई दवाइयों की जो हुई है, वह मुख्यमंत्री के नजदीकियों को दी गई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि योजनाएं जो जारी रहेंगी वो भ्रष्टाचार मुक्त होंगी, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं वह जेल के अंदर होंगे, इसकी भी हम सुनिश्चितता करेंगे। ये जो अभी ये संजीवनी लेकर के आए हैं, ये संजीवनी अपनी सरकार को बचाने की संजीवनी है। आप बताइए, 5 साल से ज्यादा आयुष्मान भारत चल रहा था, आपने क्यों नहीं? आपको दिल्ली वासियों से कोई लेना देना नहीं है, आपको राजनीति करनी है, आपको अपने कुकृत्यों को छुपाना है, उसको ढकना है। इसलिए फिजूल की दोषारोपण के तहत दूसरों को दोष डालो, पत्थर फेंको और भाग जाओ। ये काम आपदा पार्टी ने लिया है। ऐसे आपको क्या लगता है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी होगी या आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाएगी? इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।